हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आया था उसके एक क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो यहाँ ये क्वेश्चन पेपर दिखाने का मेरा मेन मकसद यही है कि जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो देख सकते हैं कि इस तरीके का कुछ क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, ये 2021 में जो पेपर हुआ था उसी का एक पेपर सेट है। तो जहाँ तक मार्क्स की बात है तो ये इसमें मैक्सिमम 100 मार्क्स दिए गए हैं और 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा। तो आपको 2 घंटे में मैक्सिमम 100 मार्क्स को अटेम्प्ट करना है और देखते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो ओनली वन आंसर इज टू बी गिवन फॉर ईच क्वेश्चन। ओवर राइटिंग एंड मार्किंग मल्टीपल आंसर्स विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग आंसर एंड 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच आंसर। तो देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए। ओवर राइटिंग और एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, तो आप इसको याद रखें। चलो बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से आपको बताना है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन। इसमें देखा है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो आपको बताना है कि इसमें पहला शासक कौन था, फिर उसके बाद कौन आया, फिर कौन आया। तो आप अपने आंसर को राइट कर लीजिए और बताइए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम, चैतन्य, शंकराचार्य या नामदेव। तो ये कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो आप इनका नाम याद रखें। चरक संहिता संबंधित है राजनीति, चिकित्सा, गणित, वास्तुकला। इससे संबंधित है, ये है मेडिसिन से। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे ईयर दी गई हैं, युद्ध के नाम दिए गए हैं, आपको इनका बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा सही है या नहीं है कमेंट बॉक्स में। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। हम सभी जानते हैं, ये हैं दादा भाई नौरोजी। सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय। तो हम जानते हैं कि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के सहयोग से हुई। निम्नलिखित का मिलान करें। ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। तो आप ध्यान रखें, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। तो आप इस तरीके से मिला सकते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था। हम सब जानते हैं कि ये जो नारा था वो महात्मा गांधी ने दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम, जो कि 1942 या 1942 के समय हुआ था। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी। तो वो थे पट्टाभी सीतारमैया। सलालपल बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बसंत विश्व क्या होता है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। राजस्थान में केजली परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है तांबा, याद रखना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, हम सब जानते हैं काजीरंगा है असम में, जहाँ के वन हॉर्न राइनो यानी एक सींग वाले गैंडे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं। कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। हम जानते हैं गोदावरी हिमालय से नहीं निकलती है, ना कावेरी निकलती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। गोदावरी कहाँ से निकलती है, साउथ इंडिया की है। कावेरी भी साउथ इंडिया की है। हिमालय कहाँ, नॉर्थ इंडिया में। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। बैंक दर का अर्थ है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने बैंकिंग संस्थाओं के खिलाफ देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो आप याद रखना कि ये जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब अदर बैंक
उससे लोन लेती हैं तो वो एक कर लगाती है जिसको हम बैंक दर या रेपो रेट कहते हैं, तो उसी का यहाँ पे पूछा गया है, तो आप बता सकते हैं। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो खाद्य सृजन पर क्या असर होगा? इफ़ आरबीआई रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट विल हैपन टू क्रेडिट क्रिएशन? देयर विल बी नो इम्पैक्ट, डिक्रीज और इनक्रीज, ये बढ़ जाएगी क्योंकि बैंकों के पास फिर ज़्यादा रुपए अवेलेबल होंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स आर ऑन प्राइवेटली एंड मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रॉफिट मेकिंग? तो वो होता है कैपिटलिस्ट और पूंजीवादी इकोनॉमी। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? गवर्नर, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। हम सभी ने देखा है कि 100 रुपये के नोट पे जो सिग्नेचर होते हैं वो गवर्नर के होते हैं, आरबीआई गवर्नर के। कमेंट बॉक्स में बताइए कि करंट आरबीआई गवर्नर कौन है। फेमा का पूर्ण नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एंड फॉरेन एक्सपोर्ट एंड मार्केटिंग एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज एंड मीडिया एजेंसी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? समवर्ती सूची में और कॉन्करेंट लिस्ट में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रखी गई है। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर फंडामेंटल ड्यूटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपको बताना ये डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है आर्टिकल 21A से। ध्यान रखना। कब आया था आप हमको ईयर बताइए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आया था, उसको एक्ट आपको हमको बताना है कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में किस संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो हु अमंग फॉलोइंग मूव ऑब्जेक्ट रेजुलेशन इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो ही वाज जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? हम सब जानते हैं अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल 24 में प्रावधान हैं। 24 टू 30 तक तो उसी में होंगे। 29 या 24 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठोस चालक में धारा प्रवाह होते हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन में से कोई नहीं, तो ये होते हैं प्रोटॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? तो ये होती है एक वर्ष में निर्बाध में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर। एक प्रकाश वर्ष का मतलब ही यही होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, क्या होता है? अदर कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सल्राइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। तो होता है NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है। परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज 75%। संतरे में बहुतायत यात्रा में होता है या बहुतायत यात्रा में क्या होता है? ऑरेंज में ये होता है विटामिन सी। यहाँ पे कुछ मैथ के क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। टीवी सेट का मूल्य इतने परसेंट से घटाकर इतने परसेंट बढ़ गई दुकानदार की आय पर, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको बताना है। चाय खिलाड़ियों की औसत उम्र इतनी है, एवरेज का क्वेश्चन है। कुछ हिंदी के क्वेश्चन है। एकल का विलोम क्या होता है? बहुल। दर्प का पर्याय बची, तिरस्कार, व्यथा, अहंकार, स्वाभिमान। मन को हरने वाला, मनोहर। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना, शुद्ध वर्तनी, महत्वाकांक्षा यानी सी इसका सही है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। चलो हम आप लोगों को पढ़ के बताते हैं। नेहरू वॉज अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स अ कॉम्प्लेक्स secretive, a person having varied interest, a capable person। तो a person having varied interest। He enjoyed reading, writing books as much as he enjoyed fighting politics, social evils or resisting tyranny। तो इसका varied means different fields को एक साथ हैंडल करने की कैपेबिलिटी उनमें थी। पंडित नेहरू enjoyed reading and writing, fighting politics and social evils, resisting doing all this as much as more। तो आपको बताना है कि पैसेज में क्या क्या बताया गया। तो इसमें सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो इसका ऑप्शन डी आप लगा सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू? तो देख सकते हैं इन हिम साइंटिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस while he kept looking at social problem from a scientific standpoint। he never forget that we
Should Nehru is the total man. As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interest in man's affairs. तो इसका जो आंसर होगा, there is no common ground. Science and humanity are equally important. Science is supreme and humanity is subordinate. तो यहाँ पे जो उनका मतलब यही था कि साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग फेमस. फेमस का सिनोनिम क्या हो सकता है? स्टडी. पॉपुलर ही हो सकता है, पॉपुलर. गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग. ट्रांसपेरेंट, ओबीवियस, लिमिट, क्लियर, ओपेक. तो इसका आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में. दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए. पक्षी विज्ञानी, पक्षी. नृ विज्ञानी क्या होगा? नृ मानव ही होगा. उस शब्द का चयन कीजिए समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता. दही, मक्खन, पनीर सब एक जैसे ही है. तेल इससे नहीं बनता है. तो सी को आप फाइंड आउट कीजिए. किसी निश्चित गुण में प्रोडक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसी गुण में ओरिएंटेशन को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये पूछा गया है. कुछ रीजनिंग के सवाल हैं. करंट अफेयर्स के सवाल आ गए कि बोल्ड बैम्बो ओएस ऑन लैंड इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो ये राजस्थान में हो सकता है. कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था? घाना, अफ्रीका, सूडान, नाइजीरिया. तो आपको बताना है इसमें. अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? श्रेया बादल, कल्पना चावला, रितु कारीधाल, शिरीपा बंदला. तो ये कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? योगेश्वर दत्त, सुमित मलिक, पवन कुमार, रविंदर सिंह. कौन है, नाम बताइए. भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो यह है उत्तर प्रदेश. तो दोस्तों ये कुछ थे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप करंट अफेयर्स को ध्यान में रख के तैयारी करें. हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है. तो ये 14 सितंबर. नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? सीवी रमन, राजीव गांधी, मदर टेरेसा या रविंद्रनाथ टैगोर. तो ये थे सीवी रमन. दोस्तों ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. इम्पोर्टेंट क्या, ये क्वेश्चन पेपर ही लास्ट ईयर पूछा गया था. मैथमेटिक्स, रीजनिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं. कम से कम 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको ध्यान में रख के अपनी तैयारी करें. वैसे ही देख सकते हैं 81 से 85, मतलब 80 के बाद मुझे लगता है कि लगभग 25 यानी 25 से 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे गए हैं. और एक हिंदी का पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ के आपको आंसर क्वेश्चन के लिखना है. तो दोस्तों ये था ईपीपीसीएस ईपीएससी पीटी का एग्ज़ाम लास्ट ईयर का. मिलते हैं आगे.